राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है निशी गुप्ता। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल रूपी परिवार में। दोस्तों, मैं आपको अपने लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें बता रही हूँ जिससे आपको स्वयं पर भरोसा हो सके, प्रयासों पर भरोसा हो सके और ईश्वर पर भी भरोसा हो सके। और अंत में आप यह जानेंगे कि स्वयं पर भरोसा करते करते हम किस प्रकार उस ईश्वर को समझने लगते हैं और हमें धीरे धीरे यह आभास होने लगता है कि यदि हम प्रयास ना करते तो हम आज कहाँ होते। और हमारे प्रयासों में साथ देने वाले स्वयं परमात्मा है। बस हमें प्रयास करने की ज़रूरत है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो में कही गई बातें अगर आपको पसंद आती हों और आप मेरे बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करिए। इससे मुझे प्रेरणा मिलेगी और मैं आपको अपने जीवन की जो अभी तक मेरे लाइफ में हो चुका है और मैंने जो जो भी प्रयास किए, किस तरह मुझे उन प्रयासों में सफलता मिली, ईश्वर का साथ मुझे कैसे मिला और मेरे द्वारा अपनाए गए जीवनचर्या, जीवन शैली से मुझे अपने इस जीवन में और सफलता को पाने में किस तरह से मदद मिली और कैसे मेरे अंदर सकारात्मकता का प्रसार हुआ, यह भी आप जान सकेंगे। तो दोस्तों, आपसे निवेदन करती हूँ कि आप एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करिए। दोस्तों, मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरा नाम है निशी गुप्ता और मेरे पिताजी एक छोटे से पेंटर थे और उन्हें मूर्ति कला भी आती थी। उसी के माध्यम से हमारी जीविका चलती थी। दोस्तों, मेरे पिताजी की तबीयत भी कुछ खराब रहती थी। वे बहुत ही कम पढ़े लिखे थे, लेकिन वो पढ़ाई का महत्व तो जानते थे। इसीलिए उन्होंने हम सभी भाई बहनों का विद्यालय में नाम लिखा रखा था और हम पढ़ने जाते थे। दोस्तों, अपने प्रारंभिक शिक्षा में मुझे रुचि नहीं थी। मैं दिन भर खेलती रहती थी, इधर उधर घूमती टहलती रहती थी। लेकिन फिर मेरे जीवन में क्या हुआ, मैं आपको आज यह बताऊंगी। दोस्तों, मेरी प्रारंभिक शिक्षा एक छोटे से विद्यालय में हुई जिसका नाम था सरस्वती शिशु मंदिर। वह कक्षा शिशु से कक्षा 8 तक था और मैं उसी में प्रारंभिक शिक्षा के लिए जाती थी। दोस्तों, जब मैं लगभग कक्षा 4 या 5 में रही होंगी, उस समय मेरी परीक्षा हो रही थी। चूँकि मैं पढ़ने में ध्यान नहीं देती थी, तो मैंने परीक्षा में एक प्रश्न आया था कि अपने पूर्वजों के बारे में लिखिए। पहले हमारे विद्यालय में एक पुस्तक चलती थी, हमारे पूर्वज, जिसमें श्री रामचंद्र जी महाराज, श्री कृष्ण जी महाराज और भी अनेकों जो महापुरुष, जो देवता हमारे हैं, उनके बारे में हमें बताया जाता था, शिक्षित किया जाता था। दोस्तों, तो उसी से रिलेटेड यह किताब थी और इसी का प्रश्न पत्र उस दिन था। चूँकि मैं पढ़ने में ध्यान नहीं देती थी, इसीलिए जब प्रश्न पत्र मुझे मिला और मैं प्रश्न पढ़ने लगी
तो मुझे लगा कि ये क्या है। मैंने अपनी सहेलियों से धीरे से पूछा कि इसमें क्या लिखना है, और उन्होंने मुझसे कहा कि इसमें अपने दादी बाबा और जो तुम्हारे घर में बुजुर्ग हैं उनके बारे में लिखना है। दोस्तों, मैंने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया, और चूँकि मैं पढ़ती नहीं थी इसीलिए उन्हीं लोगों के बारे में मैंने उस प्रश्न पत्र में उत्तर के रूप में लिख दिया। और जब रिजल्ट निकला तो मैं पास तो हो गई थी, लेकिन कक्षा में कोई स्थान नहीं मुझे मिला था। फिर मैं अगले क्लास में गई, और धीरे धीरे मुझे ये एहसास हुआ कि ये मेरे सहपाठी मुझे गलत रास्ता दिखा रहे हैं। धीरे धीरे मेरा मस्तिष्क विकसित हुआ, और मेरा मस्तिष्क मुझे बताने लगा कि ये गलत है। हमारे पूर्वज का मतलब है कि हमारे दादी बाबा नहीं, जो हमारे पूर्वज हैं वास्तव में, जो हमारे आदर्श हैं। दोस्तों, उस दिन से मैंने पढ़ना शुरू किया, और मैं अपने पढ़ाई पर धीरे धीरे ध्यान देने लगी। चूँकि मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थी, इसीलिए मैं अपने पिताजी से पढ़ने लगी। उन्हें जितना भी आता था वह मुझे पढ़ाने की निरंतर कोशिश करते थे, और धीरे धीरे मेरे पढ़ाई में रुचि होने लगी। मैं गणित में बहुत कमज़ोर थी। मेरे पिताजी मुझे गणित भी पढ़ाते थे। मुझे विज्ञान में बहुत अधिक रुचि थी, इसीलिए मैं विज्ञान पे ज़्यादा ध्यान देती थी, और अपने कमज़ोर विषयों पर भी मैं ध्यान देती रहती थी। धीरे 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 पढ़ते पढ़ते दोस्तों, मैं पढ़ाई में धीरे धीरे तेज होने लगी, और मेरे अंदर जागरूकता आने लगी। पता नहीं क्यों, ईश्वर की कृपा समझिए या मेरे विद्यालय का माहौल समझिए, कि मुझे ईश्वर ने सद्बुद्धि देना प्रारंभ कर दिया। और कक्षा 6 में पहुँचते पहुँचते, और दोस्तों, जब मैं कक्षा 6 में गई तब मुझे समझ में आ चुका था कि मुझे पढ़ना है, और पढ़ लिख करके कुछ बनना है। दोस्तों, इसके पीछे मेरे विद्यालय का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि हमारे विद्यालय का नाम ही सरस्वती शिशु मंदिर था, और हमारे सुबह की शुरुआत गायत्री मंत्र और सरस्वती वंदना से होती थी। दोस्तों, हमारे स्कूल में दिन के अनुसार प्रार्थना करवाई जाती थी, और गायत्री मंत्र का पाठ रोज कराया जाता था। हमें हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाता था, सरस्वती वंदना, भोजन मंत्र, और भी कई सारे स्तोत्र और श्लोक हमें उस स्कूल में सिखाए जाते थे। और हमें यह भी बताया जाता था कि हमें अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, और मेहनत करके अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए। दोस्तों, शायद इस माहौल का और उस मंत्रोच्चार का ही मुझ पर प्रभाव पड़ा, और मैं जागरूक होने लगी। दोस्तों, मैंने कठिन परिश्रम किया, और स्वयं में ही यह निर्णय लिया कि मुझे भी मेहनत करके कक्षा में कोई स्थान तो लाना ही है। दोस्तों, मैं अपने प्रयासों में जुट गई। अंततः मैंने कक्षा 6 में अपने स्कूल में चतुर्थ नंबर पर उस क्लास में नंबर लाई। इससे मेरा प्रोत्साहन और बढ़ा। दोस्तों, एक बात और है जो मैं आपको बताना चाहती थी।
मेरे उस स्कूल में बहुत ही अच्छे घर के विद्यार्थी पढ़ते थे, जिसके पापा सब सर्विस में थे। कोई टीचर था, कोई डॉक्टर था, तो कोई पुलिस वाला। दोस्तों, वे बच्चे अच्छे अच्छे यूनिफॉर्म पहन करके आते थे और उनके पास जूते भी होते थे और उनकी फीस हमेशा जमा रहती थी। चूँकि हम गरीब घर के थे, इसलिए हमें इन सभी वस्तुओं को पाने में और फीस जमा करने में भी कठिनाई होती थी। लेकिन फिर भी मेरे पिताजी प्रयास करके हमारी फीस जमा करते थे और हमें वो सब कुछ देते थे जो हमारे पढ़ाई के लिए आवश्यक होता था। लेकिन दोस्तों, पता नहीं क्यों मेरे मन में एक विचार आता था, जब वो लड़कियां कहती थी कि सर जी हम गांव जा रहे हैं, हमें इतने दिन की छुट्टी चाहिए या हम इतने दिन बाद आएंगे। तो दोस्तों, मैं सोचती थी कि यार गांव क्या होता है। मुझे भी पता करना है ये गांव होता क्या है। मेरे मन में भी ये अभिलाषा जगती थी कि मेरा भी गांव क्यों नहीं है आखिर। दोस्तों, ऐसे ऐसे धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरे मन में यह विचार आने लगा कि मुझे भी इनके माता पिता के जैसे कुछ करना है और कुछ बनना है। और यह पॉसिबल था केवल पढ़ाई से ही, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड बहुत ही लो था और हमें कोई गाइड करने वाला भी नहीं था घर में पढ़ने के लिए। लेकिन दोस्तों, मैंने हार नहीं मानी और अपनी प्रयास निरंतर जारी रखी। दोस्तों, पढ़ते पढ़ते मैंने कुछ विषयों पर बहुत ही अच्छी पकड़ बना ली, जैसे हिंदी, विज्ञान और संस्कृत। और मैं अपने कक्षा में द्वितीय या तृतीय स्थान पे हमेशा रहती थी। प्रथम तो नहीं आ पाई, लेकिन द्वितीय या तृतीय स्थान मेरा हर क्लास में आने लगा। दोस्तों, एक बार हम सभी विद्यार्थी बैठे हुए थे और भोजन कर रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। मेरी सहेलियां कह रही थी कि तुम बड़ी होकर क्या बनोगी। कोई कह रहा था मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं ये बनूंगी, मैं वो बनूंगी। जब मेरी बारी आई तो उन्होंने मुझसे भी पूछा कि तुम क्या करोगी। तो मैंने कहा मैं भी पढ़ लिख करके कोई नौकरी करूंगी सरकारी और कुछ बनूंगी। दोस्तों, मेरी उन सहेलियों में से एक सहेली की बहन ने मेरा बहुत ही बुरा मजाक उड़ाया। उसने कहा क्या ही बनोगी, चपरासी बनोगी। उस समय मेरे आंखों में आंसू आ गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला और उसी दिन मैंने ठान लिया कि मैं कुछ बन करके ही रहूंगी। मैं सरकारी नौकरी लेकर ही रहूंगी। दोस्तों, उस बच्ची का वह कहना मेरे दिल पे लग गया और मेरे मन में दृढ़ निश्चय जाग उठा सरकारी नौकरी पाने की। उसके लिए मैंने बहुत ही कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी और जो मुझे समझ में नहीं आता, जो प्रश्न मुझे नहीं याद होता, मैं उसे बार बार याद करती। बड़े प्रश्नों को मैं 2 खंडों में करके याद करती और सूत्रों के लिए मैं अपने नियम बनाने लगी। जैसे मैं शब्दों को लिखती और उनके लिए कोई फार्मूला बनाती, सिर्फ अपने लिए, कि वो मुझे सरलता से याद हो जाए। और दोस्तों, इस तरह मैंने कक्षा 8 तक पढ़ाई करी।
दोस्तों, मेरा आगे का सफ़र और भी रोमांचकारी है। मैं अपने अगले वीडियो में आपको अपने उस सफ़र के बारे में रूबरू करवाऊंगी। दोस्तों, मेरे इस वीडियो से आपको क्या शिक्षा मिली? मैं समझती हूँ कि मेरे इस अब तक के इन शब्दों से आपको यह सीखना चाहिए कि हमें अपने आसपास के लोगों पर यह ध्यान देना चाहिए कि आखिर इनके पास ये सारी उपलब्धताएं हैं कैसे? क्या मैं भी वो प्राप्त कर सकता हूँ या सकती हूँ? और उसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? दोस्तों, और इसके साथ ही हमें अपने सुधार के लिए भी प्रयास करना चाहिए और हमें अपने मन में दृढ़ संकल्प लेना चाहिए उन प्रयासों को सफल करने के लिए। दोस्तों, अगर मेरे इन बातों से, मेरे इस वीडियो से आपको कोई शिक्षा मिली हो या आपको कोई भी बात अच्छी या बुरी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा आपसे निवेदन है। मिलते हैं मेरे आगे की कहानी में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।